लोकसभा चुनाव की बात हो या उसमें भी उत्तर प्रदेश की, तो बिना बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती के जिक्र अधूरा ही रह जाएगा। खास तौर से जब बात दलित राजनीति की हो तो मायावती के नाम के बिना यह चर्चा अधूरी है। मायावती इस वक्त देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है। बीएसपी की पूरी राजनीति दलित वोटर्स के केंद्र में है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि मायावती को कांग्रेस गठबंधन में लाना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी ने दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था। दोनों दलों को इसका फायदा भी मिला। मोदी की आंधी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने 15 सीटें हासिल की। मायावती को 10 और एसपी को 5 सीटें मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद ही मायावती और अखिलेश यादव का यह गठबंधन टूट गया और उसके बाद से दोनों दलों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। अब ऐसे में कांग्रेस मायावती का स्वागत करना चाहती है और अब बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ दी है। मायावती ने कहा है कि गठबंधन में बीएसपी सहित जो भी पार्टियां शामिल नहीं है उनके खिलाफ बेफिजूल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। देश हित में कब किसको जरूरत पड़ जाए। मायावती के इस बयान से साफ है कि मायावती गठबंधन में जाने की सीधी चर्चा से बचना चाहती है। इसके अलावा सपा भी कह रही है कि मायावती के साथ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि अगर मायावती गठबंधन में नहीं आती है तो इंडी अलायंस के पास आखिर इसका कार्ड क्या है। अब इस पूरे मामले पर मायावती ने सोशल साइट्स एक्स पर 2 पन्ने का एक बयान जारी करते हुए लिखा है कि जब तक विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो पार्टियां शामिल नहीं है उनके बारे में किसी को बेफिजूल भी टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए या कुछ भी कहा नहीं जा सकता और तब उन्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। हालांकि इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मायावती के इस बयान से तो साफ है कि गठबंधन में जाने की सीधी चर्चा से बचना चाहती हैं। ऐसे में मायावती के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्षी गठबंधन प्लान बी पर भी काम कर रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी में दलितों के उभरते नेता हैं और माना यह जा रहा है कि मायावती अगर शामिल होने से इनकार कर देती हैं या किसी वजह से मामला फंस जाता है तो इंडिया में चंद्रशेखर की एंट्री हो सकती है। चर्चा तो यहां तक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से यूपी की दलित बहुल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मायावती गठबंधन के लिए जरूरी है, इस बात पर बाकायदा कांग्रेस की कोर ग्रुप की मीटिंग में चर्चा हो चुकी है। मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए और अखिलेश यादव भी इस बात पर राजी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इंडी अलायंस अगर मायावती को मनाने में कामयाब हो जाता है, मायावती अगर इंडी अलायंस का हिस्सा हो जाती है तो इससे इंडी अलायंस कितना मजबूत होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।